मुलाकात करवाते हैं कराची के बेटे फैज़ान रावत से, जो कि एक समाजी रहनुमा है। फैज़ान रावत का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ब्यूरो चीफ कराची रोहिल महमूद और टीम ने फैज़ान रावत से GDC दस्तरख्वान पर मुलाकात की और PS 254 फैज़ान रावत उम्मीदवार भी हैं। आइए आपकी फैज़ान रावत से मुलाकात करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम JDC की सहरी का हम आपको हाल बता रहे हैं। यहाँ पे कराची का एक और बेटा फैज़ान रावत साहब मौजूद हैं, जो कि समाजी इस टाइम जो है काम में बड़ा आगे हैं, JDC की सहरी में आगे हैं, एक्टिविटीज़ में आगे हैं। फैज़ान रावत साहब से बात करेंगे कि क्या हालात हैं, कराची के लिए क्या सोचा है, कराची के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। फैज़ान भाई क्या प्लान किया? माशाल्लाह कराची का एक और बेटा फैज़ान रावत जो इस टाइम मंजर आम पे आया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं आपकी। क्या इस टाइम एक्टिविटी है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या प्लान है आपका? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बेसिकली देखिए, आपको हमारे जैसे लोगों को, सबको, जितने कारोबारी हजरात हैं, कराची के लोग हैं, कराची के बेटे हैं, उनको अब बाहर निकलना पड़ेगा, वरना गैप आ जाएंगे, हमारी जगह फिर दूसरे लोग ले लेंगे, मुश्किल हो जाएगी। कराची के लोगों को ही बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को दुरुस्त कराना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे आपके पास मास ट्रांजिट के इश्यूज़ हैं, पानी के इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं। इस पर बोलते हैं, बात करते हैं, और हमें बात करनी भी पड़ेगी और करवाने भी पड़ेंगे अब काम। बिल्कुल। मतलब ये बताइए, हम ठीक है मास ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, मगर कराची के आप एक आम शख्स हैं, मैं एक आम शख्स हूँ, अभी भी ठीक है ज़फ़र भाई हम तहरीक में शामिल हैं, हम सब चीज़ें कर रहे हैं, बट बात ये कि अभी भी महरूमी तो अंदर है ना। वो महरूमी किस तरह खत्म होगी? देखिए, आपको शायद पता नहीं है, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया 5 फरवरी को। अच्छा। और मैं तो मुबारकबाद बनती है हमारी तरफ से। तो 5 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। उसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 1.5 साल से काम कर रही है, और बिलावल साहब की भी यही ख्वाहिश है कि वो कराची में काम कर सकें। तो कराची के लोग ही कराची में काम कराएंगे ना। अब कोई लड़काना से आके या पीछे इंटीरियर सिंध से आके तो काम नहीं कराएगा ना, क्योंकि उसको ग्रास रूट लेवल का पता नहीं पड़ा। हल्का सा आपको लुक बैकग्राउंड तो फिर भी सर कराची से बाहर गई है ना। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरी बात समझिएगा। गैर मकानी में आप किसको समझते हैं? इसकी डेफिनेशन चेंज है ना। डेफिनेशन ये बेसिकली कि वो आदमी जो यहाँ पर थोड़े अरसे के लिए आ रहा है कमाने के लिए, फिर वापस जा रहा है अपनी जगह पे, उसको तो आप गैर मकामी बोल सकते हैं। लेकिन जो आदमी यहाँ पर आके शिफ्ट हो गया, कराची, देखिए कराची का दिल बहुत बड़ा है, कराची बहुत बड़ा है, कराची के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप ये समझें कि पेशावर से कोई सिंधी खड़ा होकर नहीं जीत सकता, ठीक है। यहाँ से सिंधी, पठान, पंजाबी, तमाम लोग इस शहर से जीतते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये शहर सबकी कदर करता है, काम करने वाले लोगों की कदर करता है। तो आपने विजन देखा बिलावल साहब का, या आपका अपना? बिलावल साहब के पिछले ख़ास तौर पर पिछले 4-5 साल से, जो 2016 के बाद से जो कराची की जो डायनामिक्स चेंज हुए, उसमें उनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि कराची के लोगों को आगे आके काम करना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब साहब एक मिसाल है उसकी कि वो काम करें। डॉक्टर आसिम साहब मिसाल हैं उसकी, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, कराचीइट्स हैं। और वो उनका भी कहना यही है कि कराची में कराची के लोग ही खड़े होंगे। अब जैसे बल्दियाती इलेक्शन हुए तो कराची के रिहायशी लोग खड़े हुए हैं, इसी तरह MNA MPs भी उन्होंने कराची के लोगों को ही चुनने की उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, वो खुद भी कराची हेड्स है ना। आप ये देखिए, ज़्यादातर वक्त उनका, मैक्सिमम वक्त कराची में गुजरता है। मेरे ख्याल से शाज़ो नादिर ही वो किसी इवेंट में जाते हों इंटीरियर, मैक्सिमम वक्त उन्होंने कराची में गुजारा है। वो चाहते हैं कराची बेहतर हो। इसी तरह जरदारी साहब का आप देख लें कि जरदारी साहब भी कराची के साथ सिंसियर हैं, उनके साथ अब ये साथ आ गए हैं। तो अब ये नई क़यादत है, अभी क्या करती है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने नए काम दिए। देखें, MNA MP इनका नहीं है, इनके ग्रास रूट लेवल पे ना लोकल गवर्नमेंट में कोई लोग हैं, उसके बावजूद कराची में पैसे खर्च हुए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लूँ तो 15 अरब रुपए का फंड के लिए एलोकेशन की बात हुई थी, तो 5.5 अरब रुपए एलोकेट हुए और खर्च हुए उधर। इसी तरह अंडरपास बन रहा है उधर का। इसी तरह जितनी भी ये जो लियारी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, इसके तमाम इंटरचेंजेस जो कराची में जहाँ पर नहीं है, वो इंटरचेंजेस बन रहे हैं ताकि इस पर रोड पर लोड लेवल ख़त्म किया जाए। पीपल्स बस सर्विस आ गई। इसके अलावा आपने देखा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो किसी हद तक बेहतर होने की तरफ जा रहा है। बात कर रहे हैं हम बहैसियत फैज़ान रावत, आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। देखिए पार्टी अपनी जगह है, ठीक है जी, एफर्ट्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ओके, ठीक है। बट बात ये है, बहैसियत फैज़ान रावत हमने आपको बहुत अच्छा देखा, कराची में बहुत अच्छा काम करते हुए देखा, और माशाल्लाह आपने काम करके दिखाया है। तो अभी जो आप NA का माशाल्लाह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या है, और ये शमूलियत के बाद आप समझते हैं क्या बेहतरी है, या पहले क्या बेहतरी थी? अच्छा, देखिए, आप जब जानते हैं तो आपको यही पता होगा कि हमने कभी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं की, लेकिन सपोर्ट जरूर किया है। पहले एक और पार्टी को सपोर्ट करते थे, इमरान खान साहब उनको सपोर्ट किया, बल्कि उनको हमने को पार्टी ज्वाइन नहीं की थी उनको 14 सीटें यहाँ से मिली, लेकिन 14 सीटें मिलने के बाद
पहली दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन के बाद किसी को यहाँ पर इज़्ज़त मिली कराची से, लेकिन उन्होंने इसका डिलीवरी नहीं दी। डिलीवरी ये नहीं दी, उन्होंने कहा जी मास ट्रांजिट देंगे। वो क्या मास ट्रांजिट देते, जो पहले की मास ट्रांजिट ऑलरेडी थी उस पर बस भी नहीं चला सके वो आखिर वक्त तक। आखिर में एक आध बस चलाई उन्होंने, वो आपके सामने ही है। उसके बाद उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट का वादा किया, नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं 1 लाख नौकरियाँ दूंगा, कोई मसला नहीं, 3.5 साल मिले आपको, 70,000 नौकरियाँ बनती हैं। आपने अगर 7,000 भी दिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। आपने 50 लाख घरों का वादा किया, 3.5 साल में 35 लाख घर बनते हैं, अगर 3.5 लाख भी दिए मैं फिर आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। उसके अलावा आपने बहुत सारे वादे शहर से किए, मेगा प्रोजेक्ट्स के वादे किए और भी चीज़ों के वादे किए। आपका तो जो MNA MP है उसकी रिहाइश है डिफेंस में, बेसिकली डिफेंस पूरा पाकिस्तान तो चलाता होगा, आप समझ रहे मेरी बात को। लेकिन डिफेंस को कराची वाले डिफेंस को कंसिडर नहीं करते कराची में। बेसिकली जो डिफेंस कराची नहीं चलाता है, कराची वाले लोग कराची चलाते हैं, तो कराची वाले लोग ही कराची चलाएंगे। सरजानी से जो आदमी आएगा वो सरजानी चलाएगा, नॉर्थ कराची नॉर्थ कराची चलाएगा, गुलशन वाला गुलशन चलाएगा, नॉर्थ नॉर्थ चलाएगा। यही चीज़ हम चाहते हैं तमाम जगहों पे। अब आपने एक बात और मुझसे की थी, मकामी और गैर मकामी की। बेसिकली जो कराची में आ गया हमने उसको कराची ऐड मान लिया, जिसका कराची का शनाख्ती कार्ड उसको मान लिया। आप नहीं मान रहे, आप क्यों नहीं मान रहे? आप तो 1.5 करोड़ आबादी लिख रहे हो, आबादी तो 3.5 पौने 4 करोड़ चली गई है। आप रिहायशी पते पे आबादी गिनो, क्योंकि वो हमारे पर रहता है, वो तो अपने गांव देहात 2-2 3-3 साल से नहीं गया, तो इसका मतलब हमारा रिहायशी हमारा मकामी है, तो इसका मतलब है कि उसका फंड भी उसी हिसाब से होना चाहिए कराची का। आप फंड दे रहे हो 1/3 के हिसाब से, हमारी आबादी 4.5 करोड़ है, आप फंड देते हो 1.5 करोड़ के हिसाब से, तो आप फंड भी कम दे रहे हो, रोड्स भी हमारे पास कम है, पुलिस भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, तमाम चीज़ें कम है। आप हमें पूरा गिनो, पूरा फंड दो, पूरी सीटें दो, कराची डेवलप हो जाएगा। हम तो मान रहे हैं कि उनको कराची ऐड, आप नहीं मानते। आप सन ऑफ सॉइल का मसला ना, हम तो सन ऑफ सॉइल का एक इशू उठाते हैं कि आप हमें पाकिस्तानी माने, आप हमें यहाँ का कराची ऐड माने, आप हमें सिंधी माने, तो हमने तो उन सबको मान लिया जो कराची में रह रहे हैं, आप नहीं मानते। तो मसला तो आपका है, मसला तो हमारा नहीं है, मसला तो आप क्रिएट कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं उनको मानो, उसी हिसाब से फंड दो, हम कराची में काम करते हैं। अब आप आ जाए गैर मकामी पे, ये जो अफगानिस्तान की जंग के बाद यहाँ पर लोग आए थे, वापस क्यों नहीं जा रहे? उनको कौन रख रहा है, कौन पाल रहा है, उनके नादरा में शनाख्ती कार्ड कौन बना रहा है? उनसे तो हमारे पख्तून भाई भी परेशान है कि ये अफगानी हमारी मुसीबत का वो बने हुए हैं। आपकी गली में कचरा चुनते हैं, आपकी गली में गिलास तोड़ते हैं, आपकी गली में देखिए आप इसको बोले 20-25 हज़ार की नौकरी दे दें, कभी नहीं आएगा। वो कचरा चुनने में, आपके यहाँ चोरियाँ करने में इन्वॉल्व है। इसी तरह हमारे पास जो लोग भी इस यार ईद पे चोरियाँ क्यों नहीं होती, ईद के 3 दिन कोई चोरी नहीं होती, अब चोरी कोई ना करवा दे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, असला वेपन के साथ, लाइसेंस के साथ हमने बोला अलाउ करें बिजनेसमैन को, जनरल जो टैक्स देते हैं उनको अलाउ करें। तो अभी वो कुछ वाक़यात हुए पिछले दिनों में, उनको डकैत वकैत मरे तो 144 लगा दिया। अब भाई ये कौन सा तरीका है यार? अब बात समझने की है कि दूसरे शहरों में भी पैसे हैं, ये भी तो उसी हुकूमत ने लगाया जिसके साथ आप शामिल हुए। देखें वो तो हम बताएंगे ना उनको कि ये चीज़ें हमारे बिजनेसमैन को क्या चाहिए, हमारे शहरियों को। आपके घर की चीज़ें कौन बताएगा, आपके घर की नीड्स कौन बताएगा? बाहर से आने वाला नहीं बताएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, कराची हाइट्स को गवर्नमेंट में शामिल होना पड़ेगा। कराची हाइट्स को देखें, जिसको जो जमात पसंद है ना वो शामिल हो जाए। मैंने तमाम बिजनेसमैन पे बात चलाई है कि आपको अगर कोई पार्टी पसंद है उसमें शामिल हो जाएं। जब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन एक बात बैठ के बात होगी, ग्रास रूटर की बात होगी, कराची हाइट्स की बात होगी, तो वो हमेशा कराची की बात करेगा। मैं कोई देखें, मेरे सारे शहर हैं, लाहौर भी मेरा है। मैं तो कहता हूँ जी मेरा आपने लाहौर बना दिया, मेरा इस्लामाबाद बना दिया, मेरा मुल्तान बना दिया। आपकी प्रायोरिटी क्या थी? आप कराची कब बनाएंगे? 3.5 करोड़ की आबादी को मास ट्रांजिट नहीं दिया, लेकिन 50 लाख की आबादी को दे दिया, तो प्रायोरिटी का डिफरेंस आ गया ना। प्रायोरिटी तो बननी चाहिए 3.5 करोड़ आबादी की। अच्छा, प्रायोरिटी एक और भी चीज़ है, 6,000 अरब जो टैक्स जमा होता है, 4,000 अरब कराची ऐड से जमा होता है, तो आपने तो कुछ भी नहीं दिया उधर। तो ये हमारी शिकायतें, इनको शिकायतों को आगे एड्रेस करेंगे। इसमें एक पार्टी शामिल नहीं है। बहैसियत इंसान, बहैसियत कराची हाइट्स, आप अकेले फैजान रावत ये काम कर सकते हैं? देखिए अकेले सबको समझा सकते हैं क्या? बिलावल साहब तो पहले से समझे हुए, वो चाह रहे हैं कि उनके काफिला बंदा, आप चीज़ बताएंगे वो उनको समझ नहीं आ रही है समझ में। देखिए आ रही है, जब भी तो मुर्तज़ा वहाब साहब आए। मुर्तज़ा वहाब साहब को पूरा टाइम दिया गया, फंड भी दिया गया, उन्होंने काम भी किया। मुर्तज़ा वहाब ने अगर डिलीवर नहीं किया तो आप मुझे बोल सकते हैं कि यार वो आया और बैठा रहा, डिलीवर नहीं किया। मैंने तो उसको रोड पर ही देखा है, ठीक है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी ना। देखिए मुर्तज़ा वहाब भी कराची का बेटा है ना, उसने रोड पे निकल के काम किया, उसको तो हमें सपोर्ट बैक करना पड़ेगा ना। उसने हर जगह बारिश में भी रोड पे ही रहा। इसी तरह वो चाह रहे हैं कि मेरे पास कराची के ऐसे 40-50 लोग और मज़ीद लोग निकल कर आ जाएं, ताकि वो अपने अपने हलकों में अपने अपने काम कर सकें। हाथ मजबूत होंगे तो एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपने अकेले की बात की, अकेला आदमी आवाज़ उठा सकता है, अकेला आदमी सदा लगा सकता है, अकेला आदमी अजान देता है लेकिन जमात लंबी होती है। अकेला आदमी अजान देता है, जमात आपने देखा हज़ारों की जमात होती है, ठीक है ना। तो हमारा काम है अजान देना,
सही है। पीछे लब्बैक कहना उनका काम है, जो हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। सियासत हमारा काम नहीं था, हम क्यों सियासत में आए? पिछले 8 महीने में, साल में हमारे पैसे आधे रह गए हैं। मेरे घर से लोग बोलते हैं हम पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं चले जाते, तो मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा। एक हिजरत हमने कर ली है, दूसरी हिजरत हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2010 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उनके जनाजे में 21वीं शब को जनाजा हुआ, तो उनकी जनाजे में कोई 7-8 हज़ार लोग थे मस्जिद के, क्योंकि वो मुत्तकिफ़ीन भी थे, लोग छोड़ने भी आए थे जनाजे में। जो जनाजा हुआ मस्जिद के अंदर ही था, तो मुत्तकिफ़ीन भी शामिल थे। तो मैं अगर कनाडा में जाके मर गया, मेरे बच्चे को तो 4 आदमी दफनाने को नहीं मिलेंगे, तो मुझे ऐसी मौत नहीं मरना है, मुझे गुमनामी की मौत नहीं मरना है। मैं अपने शहर के लिए लड़ने के लिए बाहर निकला हूँ, मैं अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए बाहर निकला हूँ। कराची वो शहर है जो हवाएं तय करता है, कराची वो शहर है जो हुक्मरानी तय करता है। कराची से भले हुक्मरान ना आया हो, लेकिन कराची ने जिस हुक्मरान जमात का साथ दिया, उसने हुक्मरानी की है। कराची जिस जमात से पीछे हट गया, उसकी हुक्मरानी खत्म हो गई। आप अयूब खान से लेके आज इमरान खान की डिक्टेटरशिप तक ले लें, कराची ने हाथ हटाया, कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल, कराची वो शहर है। बहरहाल ये है कि कराची का एक और बेटा जो है वो जिस तरह खड़ा हुआ है आके फैज़ान रावत भाई के बारे में मैं इनको भाई इसलिए बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इनकी बातों से बड़ा इंप्रेस हूँ। देखिए, कराची का रहने वाला होगा ना, जो कराची की बात करेगा तो पता चल जाता है वो कराची की बात किस तरह से कर रहा है, वो कराची की बात को किस तरह पेश का नज़र आ जाता है। तो नो डाउट के हेड्स ऑफ के रावत साहब जिस तरह से आप खड़े हुए हैं। एक बात मैं आपको और बताऊँ, ये स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, इसके लिए मेरा मशवरा है जी साहब को कि सर सिर्फ उन लोगों की टैगिंग कर दें जो पहले से जराइम में मलूस रहे हैं। बिल्कुल, 80% जराइम ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग पहले, आप एक आदमी पकड़ते हैं, उसके पीछे 4 केसेस ऑलरेडी होते हैं। कोई मरता है, उसके पीछे 4 केसेस ऑलरेडी होते हैं। तो आप जो लोगों को पकड़ते हैं उसकी ई टैगिंग कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसकी ई टैगिंग कर दें। दूसरी चीज़ें मैं अपने बिजनेसमैन को बोलूँगा कि जो लोगों को भी असला लाइसेंस ले सकते हैं, जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, आईजी साहब उनको सपोर्ट करें, उनको असला लाइसेंस लेने दें, ताकि वो अपने घरों में असला रख सकें, अपने कारोबार पे असला रख सकें। बल्कि मैं बिजनेसमैन को बोलूँगा, अपनी दुकानों के बाहर लिखें लाइसेंस्ड वेपन इनसाइड। आज की कौम अल्लाह से नहीं डर रही है, आज की कौम कैमरे की आंख से डरती है। आप लिखें कि कैमरा इनसाइड, और कैमरे की आंख आपको देख रही है। और देखिए, आप अभी ये जो जोड़ रखे थे, टोपियां पहनना शुरू कर दी हैं और हेलमेट लगाना शुरू कर दिए हैं, तो कैमरे से फ़र्क पड़ा है ना, इसका मतलब है। अब अगर हम ये लिखेंगे कि हमारे पास लाइसेंस वेपन है, तो इंशाल्लाह देखिए, पेशावर में डकैतियाँ, चोरियाँ क्यों नहीं होती, कम होती हैं। कोयटा में क्यों नहीं होती? क्या वहाँ पैसे नहीं है, वहाँ बैंक नहीं है, वहाँ ATM नहीं है? सब कुछ है। वो उनको पता है कि सामने से रिएक्शन आएगा। हमारे कमज़ोर आदमी के कोई रिएक्शन नहीं है। जो चोरी डकैती करने आ रहा है वो सबसे कमज़ोर आदमी है, लेकिन जब वो देखता है कि आप निहत्ते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हमें इस चीज़ से बचना है, अवेयरनेस फैलानी है, और उन SHOs का मुहासबा करें जो कि जिनके यहाँ रेगुलर बेसिस पे जो है वो फैज़ान पे इंशाअल्लाह आपके साथ पॉडकास्ट भी छोटा सा करते हैं, ताकि आपके करेक्ट, जो आज़ार है वो हम लोगों को दिखाएं। बिल्कुल, जब भी वक्त महदूद है, बिल्कुल, टाइम स्लॉट भी महदूद है। वसीम कराची भाई, के मसले बहुत है ना, मसले बहुत है और करना है इस पे हमने। कराची के आप मसले हम बहुत ही करेंगे तो कौन करेगा? वसीम भाई माशाल्लाह मौजूद है गामदी ग्रुप की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से नहीं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कॉमेडी ग्रुप को देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिरोज़ अली कामडी, इनके भाई वसीम, ये खुद भी काम कर रहे हैं, इनके एक और भाई भी काम कर रहे हैं। तो मैंने इनके ग्रुप्स काफ़ी देखे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। और हमारा भी यही है कि इनको मैसेज देने का मतलब यही है कि लोकल लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, इदारों तक ये मैसेज पहुँचे। और हमारा कहना यही है कि पाकिस्तान है तो हमें कराची पाकिस्तान से, पाकिस्तान कराची से, और कराची के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। इनको जो है ना, वो देखें, हम तो किसी भी तरफ हमने कभी भी तासुब की नज़र से नहीं देखा। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कराची में रहने वाला पठान कराची हाइट से, कराची में रहने वाला सिंधी कराची हाइट से, कराची में रहने वाला पंजाबी कराची हाइट से, कराची में रहने वाला हज़ारेवाल कराची हाइट से, तमाम कौमियतों को कराची दिल खोल के जगह दे रहा है। आप भी दिल खोल के हमारे ऊपर पैसे खर्च करें। अगर हम 4,000 अरब जमा करके देते हैं तो इंशाल्लाह अगले 2, 3, 4, 5 साल में हम इसको 6-8 हज़ार अरब जमा करके देंगे। लेकिन इस शहर में पैसे लगाएं, इस शहर को अपना माने। इस शहर में बहुत सारे माफिया हैं, हमारी लाइनों में पानी नहीं आता, टैंकर आता है। टैंकर जितने मर्जी मंगा लो, टैंकर आप जितने मर्जी मंगा लो, कोई नहीं बोलेगा पानी शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन पानी लाइन में नहीं आएगा। हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आपके एफर्ट्स हैं। वसीम भाई, आप यहाँ पे आए, जफ़र भाई से ही मुलाकात हुई, ज़ेबा आपा से ही मुलाकात हुई, फैज़ान भाई से ही मुलाकात हुई। बाइकआउट में भी आपने हिस्सा बने, आप चीज़ों का भी आप हिस्सा बने, भीख का भी आप जो नॉट अलाउड का आपने वो चलाया, उसमें भी ट्रेंड बहुत अच्छा रहा। क्या इम्पैक्ट आया, क्या रहा साथ? सबसे पहले तो मैं आप सबके मीडिया के तवज्जुह से सबको सलाम पेश करता हूँ। और दूसरा ये कि देखिए, जिस तरह से फैज़ान भाई, ज़फ़र भाई काम कर रहे हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं और हम इनके साथ हैं कि माशाल्लाह से कराची के बेटों की तरह ये काम कर रहे हैं। कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा अपना है, बट कराची को फोकस इसके लिए किया जा रहा है कि कराची में बहुत सारी चीज़ें करने को है लोगों के लिए।
और माशाल्लाह से हमारा साथ पूरा इनके साथ है। और फैज़ान भाई एक माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, ज़फ़र भाई एक और अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपने अपने अंदर एम बना लिया कि आपको अच्छा काम करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और माशाल्लाह से ये आज जो काम हो रहा है, सहरी का प्रोग्राम है पूरा JDC की तरफ से, और बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही आउट क्लास है। और फैज़ान भाई, ज़फ़र भाई और ये सब भाई हैं हमारे, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं। जज़ाक। बहुत अच्छी बात बोली कि पाकिस्तान है तो हम हैं। इसी को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। कैमरामैन अरशद बुखारी के साथ जुनैद खलील, कराची।